राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज़। नरेंद्र संटी युवा कांग्रेस के प्रधान हैं, उसके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं त्रिलोचन सिंह, लहरी सिंह जी। आज बुलावा देने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से चलकर श्रीनगर जा रहे हैं, जिसका नाम अब भारत जोड़ो यात्रा। कई लोगों का सवाल होता कि भारत जोड़ने की बात कहाँ से आई। हमने कहा कि 75 साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्र बोस, उनकी शहादत से जो देश आज़ाद हुआ था, आज भाई भाई को लड़ाकर वो देश तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत जोड़ने की बात आई है। आज ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को लेकर 7 तारीख को राहुल गांधी जी करनाल पहुंच रहे हैं। जो करनाल का है वो अनाज मंडी से लेकर एनडीआरआई गेट तक करीब 30 के करीब स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहां पर हम सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मेरे साथ 2 बार विधायक रहे पूर्व विधायक लहरी सिंह जी भी हैं, जो यहाँ के करनाल के प्रभारी हैं, करनाल जिला के, और जो भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा के इंचार्ज हैं वो भाई कुलदीप शर्मा जी हैं। आज ही आपके बीच में आपको कहने के लिए आए हैं, वे सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर, जहाँ से आप का यूथ कांग्रेस का स्टॉल लगा है, सब ये मेरा ट्रैफिक चौक है पुलिस का, वहाँ मनिंदर सिंह शंटी ने समय लिया है। वहाँ से हज़ारों की तादाद में आप नौजवान साथी एनडीआरआई के गेट तक चलोगे। अगले सुबह भी चलना चाहिए, अलग बात है, एनडीआरआई के गेट तक को चलेंगे। लेकिन जो यात्रा है वो करनाल जिले की नमस्ते चौक से शुरू हो जाएगी, अनाज मंडी से शुरू हो जाएगी। अनाज मंडी से नमस्ते चौक के बाद मीरा घाटी चौक, जिस पे मेरे को जो स्थान निश्चित हुआ है, मीरा घाटी चौक से आगे कई जगह करने के बाद जो पुरानी सब्जी मंडी का वो चौक है, वहाँ आपके यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदर सिंह शंटी ने टाइम लिया है। इसके हाथ मजबूत करो। अगर आप चाहते हो मनिंदर सिंह शंटी जैसे भाई आगे बढ़कर राजनीति के माध्यम से आप लोगों के काम आ सके, इसे उस दिन हाथ मजबूत करो। तो उस दिन हमारी टोटल हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े लोग जो खुफिया जानकारी रखते हैं वो सारे यहाँ पहुँचे हुए होंगे। वो आपको मिले ना मिले, लेकिन वो देख लेंगे किस आदमी में कितना दम है। उसी दम के माध्यम से आगे राजनीति चलती है। आप सबसे निवेदन कि 7 तारीख को 3 बजे वो चलेंगे अनाज मंडी से, तो 4 बजे के करीब इसके स्थान पे पहुंच जाएंगे सभी साथी। और मेरे जो बराबर के छोटे भाई, भतीजे, रिश्तेदार, हमारे बुजुर्ग और बैठे हैं, ये भी इसके वहाँ पर बैठ के इसकी मदद करें, इसकी शान बढ़ाएं और राहुल गांधी जी की यात्रा को समर्थन दें। मैं अब मनिंदर शंटी से कहूँगा कि वो सबको आपके माध्यम से आग्रह करे और इनवाइट करे। उसके बाद लहरी सिंह जी को और बोलना चाहता तो बोलोगे क्या? तो मैं सभी जो मेरे युवा साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जो 7 तारीख को हमारी ड्यूटी लगाई गई है, नमस्ते चौक से वो एंटर करेंगे 7 तारीख को। उसके बाद मेरा महाराणा प्रताप चौक, उसके बाद कलंदरी गेट, उसके बाद मेरा पॉइंट आता है जो सब्जी मंडी चौक, जहाँ पुलिस का छोटा बूथ बना हुआ है। तो मैंने वहाँ हज़ारों की संख्या में जिम्मेदारी ली है, 1000 लड़के की जिम्मेदारी ली है। और सभी युवाओं को मैं आज एकत्रित किया है, सबको, सभी से यही अपील किया है कि सारे हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हों और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा यूथ को प्रमोट करते आए हैं। यूथ कांग्रेस ही उन्होंने बनाई है और हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वो भी यूथ को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा हाथ जोड़ के, सारे जितने मेरे युवा साथी हैं, कि हज़ारों की संख्या में पहुँचें और पूरा जोरों से स्वागत करें राहुल गांधी जी का, कि उनको कम से कम ये दिखे कि देश का युवा उनके साथ खड़ा है।
आज निमंत्रण देने के लिए हमारे जो प्रभारी जी हैं लारी सिंह जी XMLA जी, और हमारे त्रिलोचन सिंह जी जिन्होंने खट्टर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है विरोध उनके, और मेरे जो बुजुर्ग जो सारे बैठे हैं, सोडी साहब हैं, और बिट्टू संधू जी हैं, डॉक्टर ललित जी हैं, कश्मीर सिंह जी हैं, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मीका सिंह जी हैं, बॉबी सिंह जी हैं, और अजय सोडी जी हैं, लखविंदर सिंह जी हैं, बाकी बुजुर्ग सारे ही आए हैं, और बाकी युवा साथी हैं सारे। रोज़ 32 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद उस यात्रा में रहा हूँ जब राजस्थान से अलवर एंटर हुई है मेवात में, मैं 4-5 दिन में रहा हूँ। जब फरीदाबाद ख़त्म हुई थी तो मैं वापस आया, तो 32 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं है। और इतनी कड़कती ठंड में सिर्फ टी-शर्ट में आप ये देखिए कितना जज्बा है उनके अंदर, कितना जज्बा है। मेरे सामने भारतीय सेना ने उनको जैकेट दी डालने के लिए, जैकेट वापस दे दी इन्होंने। मैं भी साथ था, हालांकि मैं जैकेट डाल के चल रहा हूँ, मैं जैकेट में भी ठंड लग रही है। मैं मतलब मैं सल्यूट करता हूँ कि इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में वो मतलब टी-शर्ट में अब यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो, कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? रिस्पॉन्स देखें ना आप, हिमाचल में सरकार बनी नहीं, और आने वाली आप ये देखें, आने वाले 2024 में विधानसभा में देखिए यूथ कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी बीजेपी को। खट्टर के पसीने तो वैसे ही छुट गए हैं, वो विधानसभा में रो पड़ा था। आप देखिए सारे पार्षद तो कांग्रेस के बने हैं, जितने भी पार्षद बने हैं सारे कांग्रेस के बने हैं, बीजेपी के तो इक्का दुक्का बने हैं। बात विचारधारा की है, बात राजनीति की नहीं है। सरकार आना सरकार जाना अलग इशू है। मेन इशू आज की तारीख में है कि हमारे जो समाज में सांप्रदायिक सद्भाव था, आप किस बिरादरी से हैं, आप किससे हैं, आप किससे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, इतना ही बहुत। तो राहुल गांधी जी जो ये फलसफा लेके चले, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस विचारधारा को, उनके हाथों को मजबूत करें। क्या नाम है आपका? मैं ललित, मेरा केमिस्ट शॉप है यहाँ पे, तो ये सब मुझे प्रेम से डॉक्टर कह देते हैं। हर एक यूथ के दिमाग में ये बात आ गई है, क्योंकि इस देश का जब भी कोई बदलाव किया है वो युवा शक्ति ने किया है, और आप सारे युवा शक्ति यहाँ पे इकट्ठे हैं, और देश की नब्ज़ आपने देख ली है कि वास्तव में देश के हर देशवासी के साथ इस सरकार ने एक किस्म से विश्वासघात किया है। आप लोगों का गलत इस्तेमाल करके, गलत जो है ना मतलब सपने दिखा करके, और देश का राज बना लिया, और उसके बाद आप सब लोगों को सड़क पे छोड़ दिया। आपका जो है ना मतलब भविष्य का कोई फिक्र इस सरकार को नहीं है, ना बुज़ुर्गों का है, ना युवाओं का है, और ना ही हमारे मातृशक्ति का है। तो ये हालात इस देश में इस पार्टी ने कर दिए, और बहुत सोच समझ के सारी दुनिया की सैर करके राहुल गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो ऋषि महर्षि पहले लेते थे। हमारे संतों ने, गुरुओं ने जो हमारे जो है ना फैसले लिए, गुरु नानक देव जी ने भी ये निचोड़ के दिखा दिया था कि भाई लालो और भागो क्या है, हाँ, कि भाई ये जो है ना इसमें निचोड़ा, तो उन्होंने कहा भाई ये इसमें खून की बूंद निकली है। और जो वास्तव में सही इस्तेमाल या सही सोच रखते थे, सच्चाई पे चल रहे थे, उनके सूखी रोटी में दूध निकला था। तो ये सारा का सारा जो है ना सोच समझ करके, और मैं कहता हूँ कि ये वास्तव में ये संतों की, गुरुओं की जो है ना ताकत राहुल गांधी में काम कर रही है, कि उन्होंने सोचा कि ये इतने में लोगों को, इतने हमारे यूथ के बच्चों को, यूथ के साथियों को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। और उन्होंने ये प्रण लिया कि जब ये सरकार ठीक लाइन पे नहीं आती तो हम इसको सबक सिखाएंगे। और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की जो पद यात्रा उन्होंने की, अब देखें आप तो यूथ हैं, उनके साथ चल भी नहीं पा रहे हैं कई तो इतनी मतलब जो है ना अच्छी स्पीड में वो चलते हैं। और वो ताकत आप लोगों की ताकत, अकेले राहुल गांधी की नहीं है, ये सारे यूथ की और सारे भारतवर्ष की जनता की ताकत उनके साथ बोल रही है। तो ये एक संदेश है, और इस संदेश को लेकर के राहुल गांधी जो है ना आपके बीच में आए, और इस सरकार को सीधी सी बात यह है कि जब से ये सरकार बनी है
इसने भाई भाइयों को लड़ाया है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, मुस्लिम को जो है ना आगे सिख को लड़ा दिया, और इस तरह से। अरे भाई ये तो वो देश है कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की ताकत को यूं के यूं रखने के लिए, संजोने के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया था। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहते हैं। उस हिंद की चादर ने इस देश को बचाया, और आज ये सरकार उस देश को तोड़ने पर लगी हुई है। और ये मिशन लेते हुए, अरे भाई वो 9 साल का बच्चा गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई आपसे बड़ी कौन सी विभूति है, ऐसा संदेश दिया। अरे वो गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने बाप को वार दिया, 4 संतान वार दी, वो देश कायम रखने के लिए उन्होंने मतलब इतने कुर्बानी दी, और इस देश को बचाने के लिए सब कुछ किया। आज इस बात का तकाजा है कि भाई जो राहुल गांधी जी इस देश को बचाने में लगे हुए हैं, और इस देश को नफरत से प्यार की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, मोहब्बत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वही संदेश है। और आगे तो सारे यूथ ने भाई देश को संभालना है। अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो अच्छे काम होंगे। तो ये आपको उन संस्कारों को संयोजित करते हुए आप आज इस जो है ना राहुल गांधी जी की यात्रा, जो कि 3200 किलोमीटर तक अब तक चल चुके वो, और आगे कश्मीर तक जाएंगे, तो भाई ये आपकी ताकत उनके साथ जुड़ी हुई है, और आपकी ताकत से ही चल रहे हैं। एक सैनिक हमारा जो बॉर्डर पे लड़ता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ 135 करोड़ जनता जो है ना, उसका जो है ना मतलब ताकत लड़ रही है। तो आज राहुल गांधी वो सैनिक बन करके वो जो है ना आपके लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप उनका साथ दें। जैसे शंटी जी ने प्रोग्राम बनाया है अपना, कहाँ का है, सब्जी मंडी का जो चौक है, पुरानी सब्जी मंडी का, उस पे, और सारे यूथ जो है ना इकट्ठे होकर के अपना जो है ना ताकत वहाँ दिखाएं, और राहुल गांधी को वो ताकत दें कि घबराना मत, ये सारा यूथ आपके साथ है, और आप साथ चल के दिखाएंगे तो उनकी ताकत और बढ़ेगी, और ये देश जल्दी से एक हो जाएगा। ये साथियों, अभी आपने सुना करनाल कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह जी को, पूर्व विधायक करनाल प्रभारी हैं लहरी सिंह जी को, और जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मनिंदर शंटी जी को। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।